नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। 10 बातों पर हमेशा ध्यान रखें। मंजिल पर पहुँचने से पहले का रास्ता थकाने और हिम्मत तोड़ने वाला होता है। ऐसे में कोई भी हार कर बैठ सकता है, लेकिन जो अपने जज्बे को बनाए रखते हैं वे बाद में किस्मत के धनी कहलाते हैं। अगर आप भी इस श्रेणी में आना चाहते हैं तो दुनिया की कुछ बड़ी हस्तियों के बारे में भी सुन लें। सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं आती है, धर्म करने से पाप नहीं होता है और मौन रहने से कलह नहीं होता है। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। अगर आपने हवाई किले बना रखे हैं तो आपका काम बेकार नहीं जाना चाहिए। वे वहीं होनी चाहिए, बस अब उनके नीचे नींव डाल दे। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करते हैं। जीवन की विडंबना यह है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, बल्कि यह है कि पहुँचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, और अगर चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगिए। जो कुछ भी है कीजिए, लेकिन आपको सिर्फ आगे ही बढ़ना है। बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। साहस से ही दिमाग की महानता विशेषता है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरे के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचार की शोर में अपने अंदर की आवाज को दबने न दें। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान देते हुए कहा था, हे अर्जुन, कर्म करो, फल की इच्छा न करो। वास्तविकता में हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कर्म करते हुए हमें भाग्य के महत्व को नकारना नहीं चाहिए। कर्म और भाग्य यही समांतर चलते रहते हैं तो इंसान रंक से राजा भी बन सकता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि अथक परिश्रम के बावजूद भाग्य आपका साथ नहीं देता है, जिस कारण आप मन मुताबिक सफलता नहीं हासिल कर पाते हैं। लेकिन अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो अपनाइए ज्योतिष के ये नियम और बन जाइए मुकद्दर के सिकंदर। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि आप प्रतिदिन पक्षी को दाना डालते हैं तो इससे आपके जीवन में खुशहाली आती है और अशुभ ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा करने से आपके मन शांत रहता है और भाग्य आपका साथ देता है। साथ ही स्नान के बाद भगवान के दर्शन भी करनी चाहिए। दान करने से घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होती है। हर शुक्रवार को जरूरतमंदों को चावल दान करें। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुक्र और चंद्र ग्रह का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान के सामने अपने परेशानियों को मनन करते हुए उनके चरणों में अपनी तकलीफ रख दें।
उसे दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। गौ माता को हल्दी लगी आलू खिलाइए और पीले रंग का सामान दान करें। ऐसा करने से आपका भाग उदय होगा। आपके कारोबार में आ रही दिक्कतें हल हो जाएंगी। दोस्तों, ज़िंदगी से जुड़ी हुई इसी तरह की कहानियाँ लेकर मैं रोज़ आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर भी ज़रूर कर ले। धन्यवाद।